आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है, गुड न्यूज़ निकल करके आ रही है। जैसा कि पेंशनर्स के द्वारा काफ़ी लंबे टाइम से संघर्ष किया जा रहा है उनके पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर के, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भैया गवर्नमेंट के द्वारा इस पे काम करना चालू कर दिया गया है और जल्द ही अनाउंसमेंट हो सकता है आपके पेंशन वृद्धि को लेकर के। और इसके लिए प्रिंट मीडिया में अलग अलग स्टेटमेंट भी छपे हुए हैं, अलग अलग पोस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़े बदलाव के जरिए ईपीएफ पेंशन को आकर्षक बनाने की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पति पत्नी की मौत के बाद बच्चों को मिल सकता है पेंशन फंड का बचा पैसा। हालांकि ये कितने हद तक पॉसिबल है ये जब इम्प्लीमेंट होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी के रूल के हिसाब से अगर कोई पेंशनर है उसको पेंशन मिल रहा है तो भैया जब तक वो जीवित है तभी तक पेंशन मिलता है। उसके बाद से अगर उसके बच्चे 25 साल से कम नहीं है तो उसको पैसे नहीं मिलते हैं, बचा हुआ जो भी पैसा है कुछ भी 1 रुपया भी नहीं मिलता है। लेकिन इस दावे के अनुसार जो भी पेंशन का पैसा उसका बन रहा है, बच रहा है, वो उसके बच्चों को दे दिया जाएगा। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ हाईलाइट्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि निजी क्षेत्र के कर्मियों की पेंशन को तर्कसंगत बनाने पर हो रहा है गौर। और इसके अलावा आप देख सकते हैं वर्तमान 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर हो रहा है विचार, यानी कि आपकी जो मिनिमम पेंशन 1000 रुपए है उसको बढ़ाने पे विचार केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे और देख सकते हैं कि सदस्यों को अपने ईपीएस फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीर मंत्रणा कर रही है सरकार। यानी कि अभी आगे से जो भी लोग काम कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूशन जमा करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जमा करवा पाए, जिससे कि आने वाले समय में उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन दिया जा सके। इस पे भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे डिटेल भी बताया गया है कि अभी 7 करोड़ से अधिक है ईपीएफओ के सक्रिय सदस्य की संख्या वर्तमान में। और इसके अलावा जो पेंशनर है, पेंशनर की संख्या यहाँ पे दी गई है 80,28,862 सदस्यों को मिल रही है पेंशन ईपीएस स्कीम के तहत वर्तमान समय में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी पेंशन वगैरह मिलता है इसमें जो भुगतान किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, इसके बारे में बताया गया है कि 970 करोड़ रुपए का भुगतान किया था केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन के लिए, जो कि वित्त वर्ष 2022-2023 के बारे में बताया गया है। और यहाँ बताया गया है कि 1223 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है सरकार का योगदान न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए 2023-2024 में। यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बजट बढ़ा रही है पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए, और इस पे विचार भी जारी है। आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स में यहाँ भी बताया गया है। देखिए, नई दिल्ली सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन में बड़े बदलाव के साथ इसे आकर्षक बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस क्रम में सबसे अहम ईपीएफ पेंशन धारक तथा उसके जीवन साथी की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में जमा राशि उनके बच्चों को देने का प्रस्ताव है। अब यहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हैं कि श्रम मंत्रालय ईपीएफओ के सदस्यों को पेंशन योजना में से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से इस प्रस्ताव को बेहद अहम मान रहा है। यानी कि जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा भी कहीं न कहीं इस प्रस्ताव को मान्यता दी जा रही है। यहाँ बताया गया है कि मंत्रालय निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की लंबी सेवा अवधि के बाद भी कम पेंशन को तर्कसंगत बनाने के पर गौर किया जा रहा है, जिसमें कि वर्तमान में 1000 रुपये न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। देखिए, यहाँ पे ईपीएफ के तहत सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए श्रम मंत्रालय ईपीएस 95 योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए सदस्यों को अपने ईपीएस फंड में योगदान बढ़ाने का विकल्प देने पर गंभीर मंत्रणा कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पेंशन सुधारों से जुड़ी इन मंत्रणाओं के दौरान ही कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाने के साथ साथ इसे सदस्यों की चिंता का समाधान करने की जरूरत बताई गई है। शीर्ष स्तर पर विचार विमर्श के दौरान साफ कहा गया है कि बड़ी संख्या में ईपीएफ सदस्यों की दुविधा है कि पेंशन फंड में जमा उनकी रकम
पेंशन लाभ के बाद वापस नहीं मिल पाएगी। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार का मत स्पष्ट है कि पेंशन कॉर्पस की राशि उसके सदस्यों की है। ऐसे में इस दुविधा को खत्म करने के लिए आवश्यक सुधारों के साथ स्पष्ट करना होगा कि पेंशन फंड में जमा रकम से उन्हें पेंशन मिलेगी और उनकी मृत्यु के बाद पति या पत्नी को परिवार पेंशन मिलेगी। दोनों की मृत्यु के बाद पेंशन फंड में बची राशि नामित आश्रितों के बच्चों को मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा अपडेट हो सकता है अगर गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके का कुछ अपडेट किया जाता है तो जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है कि उनको पेंशन तो मिल ही रही है उनके कॉर्पस से, जो जमा पूंजी है उससे, उसके बाद से उनके जाने के बाद जो भी पैसा बचा हुआ है सब उनके बच्चों को दे दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि जो पेंशन है, कम से कम पेंशन बढ़ोतरी पे ही गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द पेंशन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों में जो पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, उनकी मृत्यु डेली हो रही है। वो इंतजार में है कि भैया उनकी जो पेंशन है वो बढ़े, लेकिन अभी तक उनकी जो पेंशन है वो नहीं बढ़ रही है। अब हालांकि अगर जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स की जो मांग ये भी है कि अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती है पैसा बढ़ाना तो भैया कम से कम हमारा जो जमा पूंजी है वो हमें दे दे, जिसको हम कहीं इन्वेस्ट करके, कहीं लगा करके उससे ज़्यादा, जो 1000 रुपये की पेंशन गवर्नमेंट दे रही है ना, उससे ज़्यादा वो अर्न कर पाएंगे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट पूरा का पूरा पैसा पेंशनर्स के जीते जी तो नहीं देने वाली है। हाँ, यहाँ पे मरने के बाद देने की बात जरूर की है। बाकी आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट के द्वारा आपकी जो पेंशन है उसमें कोई बढ़ोतरी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? अगर कुछ रोड़ा बन रहा है तो भैया कौन रोक रहा है आपकी पेंशन को बढ़ने के लिए? और क्या ये सच में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि गवर्नमेंट पेंशनर्स के डेथ के बाद, मृत्यु के बाद उनके जो भी पैसे हैं उसको वापस कर देगी उनके बच्चों को? आपकी जो भी बहुमूल्य राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी सहायता हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे